आज जिस रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह पूरे वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं और ड्रग्स के हो रहे प्रयोग को दर्शाती है। यह स्थिति कितनी भयावह है यह रिपोर्ट आपको बताती है। आइए जानते हैं वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है, कब से जारी किया जाता है, किस दिवस को यह मनाया जाता है, किस तारीख को यह मनाया जाता है, कब से यह प्रारंभ हुआ, भारत के बारे में क्या स्थिति है, विश्व के बारे में क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है ड्रग्स पे और महिलाओं की क्या स्थिति है। आइए प्रारंभ करते हैं। वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 की बात करेंगे। 26 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व ड्रग्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ड्रग्स दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है 26 जून को। यह कब से मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को यह निर्णय लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को प्रत्येक वर्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। तभी से प्रत्येक वर्ष 26 जून को इस दिवस के रूप में इसका आयोजन किया जाता रहा है। जो प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है वैश्विक स्तर पर, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि है 26 जून, तो इसका कुछ विषय भी रहता होगा। तो 2022 का थीम क्या था इसको जानते हैं, उसके बाद कौन जारी करता है उसको देखते हुए रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर बात करते हैं। तो जो 26 जून की जो थीम थी 2022 की, वो था कि स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान करना। स्वास्थ्य और मानवीय, हेल्थ भी है हमारा, शरीर का स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं के चुनौतियों का समाधान करना। एड्रेसिंग ड्रग्स चैलेंजेस टू हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, यह वर्ष 2022 का थीम था। ये बार बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। अब बात करिए विश्व ड्रग्स रिपोर्ट की। 26 जून 2022 को प्रत्येक वर्ष की भांति विश्व ड्रग्स दिवस, जिसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC यही जारी करता है इस रिपोर्ट को। वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट को कौन जारी करता है? UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम, नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा यह वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 भी UNODC द्वारा जारी की गई, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इस वर्ष 2022 की थीम स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान करना था। एड्रेसिंग ड्रग्स चैलेंजेस टू हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातों को देखते हैं। इस रिपोर्ट में भांग जिसे कैनबिस कहते हैं, के वैधीकरण, लीगलाइजेशन के साथ साथ अवैध दवाओं के पर्यावरणीय प्रभाव तथा युवा एवं महिलाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। यह बहुत ही खतरनाक बात है किसी राष्ट्र के लिए। वैश्विक स्तर पर जब नशाओं के आदी हमारे युवा और महिलाएं होती जा रही है तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। जो हमारी वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट UNODC द्वारा जारी की गई है, उसमें इस बात को बताया जा रहा है कि जो हमारा भांग है, जिसे कैनबिस कहा जाता है, कि लीगलाइजेशन के वैधानिकरण के साथ साथ ही अवैध दवाओं के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा युवाओं एवं महिलाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है। सभी नकारात्मक बातें हैं इस रिपोर्ट में, कोई भी बात सकारात्मक नहीं दिखाई दे रही है। प्रमुख बिंदु ये है कि वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 15 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के 15 से 64 वर्ष के प्रमुख बिंदु वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 15 से 64 वर्ष की आयु के लगभग 284 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है। 284 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का
प्रयोग किया है, नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है, वह उनकी आयु वर्ग क्या है? 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के लोगों ने पूरे वैश्विक स्तर पर, जो पिछले दशक की तुलना में पिछले 10 सालों में से 26% अधिक है। यह जो रिपोर्ट बताती है कि पिछले दशक से 26% अधिक मात्रा में नशीली दवाओं का, ड्रगों का इस्तेमाल किया गया है। किस आयु वर्ग के लोगों द्वारा? 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा। भारत के संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण खतरनाक बिंदु, जो यह है कि भारत अफीम के उपयोगकर्ताओं के मामले में विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा अफीम के उपयोगकर्ता है। अफीम का सेवन करने वाले लोग विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? भारत में हैं। इसलिए अफीम का जो उपयोगकर्ताओं का बाज़ार है, सबसे बड़ा बाज़ार बनकर भारत उभरा है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है। भारत अफीम के उपयोगकर्ताओं के मामले में विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार बनकर उभरा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि भारत अफीम के नशे का उपयोगकर्ता देश बनकर उभर रहा है। अभी 2-3 साल पहले उड़ता पंजाब एक मूवी आई थी, जिसमें पंजाब में नशे की चपेट में युवा आकर कैसे कैसे भटकते हैं, उनकी स्थितियाँ क्या हो रही है, इन सब चीज़ों का चित्रांकन किया गया था बखूबी उस मूवी में, जिसका नाम उड़ता पंजाब था। 2022 की जो रिपोर्ट आई है, 2022 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी यह बताया जा रहा है कि भारत में अफीम के उपयोगकर्ता के आधार पर बाजार, बहुत बड़े बाजार के रूप में, सबसे बड़े बाजार के रूप में भारत पूरे वैश्विक स्तर पर उभरा है। यह दुर्भाग्य का विषय है। आगे, भारत में 2020 में अफीम की 5.2 टन तथा मार्फीन की 7.7 टन मात्रा जब्त की गई है। भारत में अब देखिए, मात्रा जब्त की गई है, इसका मतलब इसका अवैध व्यापार हो रहा है। जब किसी चीज़ का इलीगल मार्केटिंग, अवैध व्यापार होता है, नियम विधि के विरुद्ध अगर किसी सामान को बेचा या खरीदा जाता है, वो इसी को व्यापार कहते हैं। तो जब्त कब होता है? जब किसी वस्तु पर, जिस पर रोक लगी हो, जिस पर कोई नियम कानून बना है, जिसकी कोई समय सीमा तय की गई है, अगर उसके खिलाफ हम काम करते हैं और सामान बेचते हैं, उसको क्या किया जाता है? जब्त किया जाता है सरकार के द्वारा। तो यही कह रहा है कि भारत में 2020 में अफीम की 5.2 टन और मार्फीन 0.7 टन मात्रा जब्त की गई है। 2020 में भारत में लगभग 3.8 टन हीरोइन जब्त की गई है। भारत में 5.2 टन अफीम, 0.7 टन मार्फिन और 3.8 टन हीरोइन जब्त की गई है। हीरोइन की मात्रा, जब्त मात्रा के आधार पर भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। 3.8 टन हीरोइन जब्त किया गया है भारत में 2020 में। तो वैश्विक स्तर पर यह 5वां सबसे बड़ा देश है जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन जब्त किया गया है सरकार के द्वारा। अब यह रिपोर्ट यह कह रही है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद भी वर्ष 2020 में कोकीन का उत्पादन 2019 की तुलना में बढ़कर 11% बढ़ा है। मतलब कोकीन का उत्पादन 2019 की तुलना में 2020 में 11% बढ़ा है। कोविड-19 महामारी के बावजूद भी यह स्थिति बनी है और यह बढ़कर कितना हो गया है? 1982 टन हो गया है। अफ़गानिस्तान में अफ़ीम के उत्पादन में वृद्धि होने से वर्ष 2020 एवं 21 के मध्य इसके वैश्विक उत्पादन में 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अफ़ीम का उत्पादन में अफ़गानिस्तान में 2020 से 21 में इतना उत्पादन हो गया कि वैश्विक स्तर पर यह बढ़कर कितना हो गया? 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं में महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और यह महिलाएं कोकीन के कारोबार में, अफीम के कारोबार में, उनके उत्पादन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, ऐसा यह रिपोर्ट बता रही है, वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022। अब रिपोर्ट यह भी बताती है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लोगों के बीच ड्रग्स की भयावहता और इससे जुड़े नुकसान के संदर्भ में प्रचलित गलत धारणाएं लोगों को देखभाल एवं उपचार से वंचित कर रही है, जिससे
युवा जो है हमारे प्रतिकूल व्यवहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह रही बात वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2022 की, एक गंभीर समस्या जिससे विश्व जूझ रहा है नशीली दवाओं के सेवन से। नशीली दवाओं का सेवन और नशाओं का, ड्रग्स का अवैध व्यापार, यह नकारात्मक वृद्धि को बताता है। भारत में अफीम का उपयोगकर्ता इतने हो गए हैं, अफीम के उपयोगकर्ता, कि यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। 26 जून को वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट जारी की गई। इसमें तमाम बातें बताई गई। प्रमुख तथ्य है जो निराशाजनक हैं, निराशा प्रदान करते हैं। ड्रगों का उत्पादन, अवैध कारोबार, 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोग पिछले दशक की तुलना में इस दशक में 26% ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रगों का और नशीली दवाओं का। यह दुर्भाग्य है। अगर आप लोगों को कक्षा अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। हमारे चैनल को अगर आप नए पाठक हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।